कम से कम बेचारा कासिम अंसारी जी का फजीयत होने से आप बचा दिए। नर्वस कर गए थे, इतना परेशान थे। फिर वो अलग विषय ना है। ना, मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं अरे नर्वस, भैया, नहीं नहीं भाई, आपको तो ये नहीं भी नहीं याद नर्वस। नहीं है कि किस डेट को हम इस्तीफा दिए, ये भी नहीं मालूम आपको। अब किस डेट को आप कांग्रेस के रैली में थे, ये भी नहीं मालूम है। आपका तो ठीक है, जमीन बन गया। क्या आपका बोलते हैं, आपका हम कांग्रेस के रैली नहीं में नहीं नहीं जाएंगे और जनता दल पर दावा करेंगे? यही सब नहीं फर्जीवाड़ा नहीं करते नहीं हैं। रमजान की अवधि में आपने किया है, गुनाह किया है आपने बहुत बड़ा अल्लाह के नाम पर, यह गुनाह है। उस समय आपने असत्य बोला। 18 तारीख को कांग्रेस की रैली में होते हैं, उन्हें इसको इस्तीफा कर दिया। नहीं नहीं, गलत बात है, रैली का वीडियो अरे आप मेरे गलत पास दिखा रहे हैं। कागजात है आपका। आप 2 तारीख बोल रहे हैं, आपका कागज है। अब ऐसे नहीं बोलते हैं, ये कम नहीं से नहीं, कम मत करिए। 3 अप्रैल के मेरा जो हाँ, त्याग पत्र देखे 3 अप्रैल का ऐसा है। नहीं बोले कि 499 वोट हमको आया था, जब बोलना चाहिए कि क्या कितना वोट हमको आया था, वैसे क्या दिक्कत है? अब वोट चलिए, आप अब आप चुप, अब आप चुप हो जाइए। कासिम नहीं भाई अब सुन लीजिए, नहीं नहीं, अब सुन मुझको भी लीजिए। बोलने का मौका दिया आपके जाए। बड़े नहीं भैया नहीं, हैं, अब मुझको उनकी भी बात सुनिए। व्यक्तिगत आरोप। नीरज जी आप बोलिए। रैली में भाग लेना और 3 तारीख को इनका इस्तीफा देना। इनको 13-14 दिन के बाद इनका ज्ञान खुलता है। जय हो, अल्लाह आप आपको कहाँ थे? सद्बुद्धि दे। अरे हम तो बता रहे हैं, हम ही तो लाए। आप बता रहे थे किसी आप को। कहाँ थे इतना दिन? आप कहाँ थे जब हम अरे पार्टी में आप तो बागी थे? पता तो आप लगाए। कहाँ? पार्टी में आप कहाँ है? जो कांग्रेस की रैली अभी में भाग लेना, आप पार्टी में है जनता दल की। हम चले 3 जाएंगे तारीख, कीजिए। 3 अरे भैया, अप्रैल तक हम पार्टी में हैं। 3 नहीं, आप फर्जीवाड़ा किए हैं आपने। 18 मार्च को आप कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। गद्दार है आप पार्टी की नजरों में। आपको उसी दिन इस्तीफा देकर के जाना चाहिए था कांग्रेस के कार्यक्रम में। हमको मर्जी करेगा राजद में जाने का तो कोई रोक है? हमको कोई रोक है? हम इस्तीफा देके जाएंगे ना। पार्टी में नहीं गलत जानकारी, नहीं नहीं गलत जानकारी आपको दी बन है। गए। अब आप खलनायक बन गए। जुम्मा खलनायक क्या है बात? जो हक की बात करना खलनायक की बात नहीं है। आप जमीनी सर्वे, बड़े भाई जमीनी सर्वे करके देख लीजिए कितना असंतोष है इस दिन पे। 499 आज देखे आ रहा हूँ कुंतल, आ रहा हूँ कुंतल, बस आ रहा हूँ। देखे आपके प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक आके बड़े कद्दावर कद्दावर लोग हैं। यही छोटे कार्यकर्ता ही वीर के हड्डी जदयू से बड़े लोग जो है क्या मैंने कितना सवाल दिए हैं और कितना जवाब दिए हैं। देश भर में प्रचार करवा दिए, ये बड़ी भारी नेता भी है, ये छोड़ दिए। अरे भैया, ये तो अरे चुनाव आ रहा हूँ ज्योति जी, आ रहा हूँ, एक मिनट, एक करके आ रहा हूँ। नीतीश कुमार जी, ठीक है कासिम अंसारी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। नीरज जी अपनी बात पूरी कर दीजिए, अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। कासिम प्लीज, कासिम अंसारी अभी डिस्टर्ब मत कीजिए। नीरज जी बात पूरी कीजिए। रमजान में असत्य बोलता है जी, रमजान में असत्य काम करता है। लोग अल्लाह की नजरों में लोग ये दुआ करते हैं कि सब लोग हम सही बोले। 10-10 दिन के अंदर मस्जिद के अंदर रहता है। भाई बताइए, 18 तारीख को रमजान में ये आदमी असत्य बोल रहा। अरे पटिया में गए थे तो रिजाइन कर देते, रिजाइन करके क्यों नहीं गए थे? रिजाइन करने में डर काहे लग रहा था? अरे कोई पकड़ रहा था कि हम पार्टी में रहेंगे तब ये पटिया चलेगा? दूसरा सवाल, जहाँ से आपको रिसोर्स मिला है तो वो क्या कर रहे थे कन्हैया कुमार के साथ? ये वीडियो भेज देते हैं, आप अपना व्हाट्सएप दीजिए। ठीक है, हमारा नंबर सार्वजनिक है, पूरा बिहार जानता है। और हमारा वही प्रखंड अध्यक्ष नेहाल अख्तर, वही इनका खुलासा किया, इनका पर्दे उतार दिया। कोई खुलासा नहीं है। ठीक है कुंतल, एक मिनट, थोड़ी देर के लिए कासिम आप खामोश हो जाएं। आपके वरिष्ठ नेता अपनी बात कह रहे हैं, उन्होंने काफी मुद्दे रख दिए। कुंतल आपका रुख कर लेता हूं। कुंतल, इस कानून की बात जिसमें से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, झूठ बोलने वाला हमारी पार्टी में रहेगा। राजीव जी क्या पूछा आपने? मैं कह रहा हूं कि आप लोग लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, ट्रांसपेरेंसी। मेरी अजमेर के चिश्ती साहब नसीरुद्दीन चिश्ती, उनसे बात हुई, उन्होंने भी ट्रांसपेरेंसी की बात की, उन्होंने भी लैंड माफिया की बात की, उन्होंने लैंड ग्रैबिंग की बात की कई सारे, और वो अजमेर से हैं, दरगाह से, और उन्होंने कहा कि मेरी जो दरगाह है, खानका दरगाह कब्जे में लेने की बात, मैं दरगाह देख रहा हूं, ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने फेवर में बात की और आपने ये कहा वक्फ संपत्तियों की लूट रोकी जाएगी। जब इतनी चीजें हैं कुंतल,
फिर ये चीजें सब तक क्लियर क्यों नहीं पहुंच रही? ये लोग सुनना नहीं चाहते। राजीव जी ये चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। जो तकरीबन 80 लाख सुझाव आए हैं, उनमें से कई लाख सुझाव मुस्लिम बिरादरी के आए हैं, कई लाख सुझाव। और मुसलमानों के बीच में इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा खुशी है कि चलो कम से कम वक्फ से ज्यादा पाक मंसूबे से इस्लाम में बहुत कम काम किए जाते होंगे। कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए दान देता है, कितना बड़ा पाक मंसूबा है उसका। और यहाँ पे ये कांग्रेस और बाकी जो पार्टियां रही हैं आज तक, इनके शह पे इस पाक मंसूबे को सिर्फ लूटा गया है। चलिए, मेरे पास समय कम है। ज्योति भाई, ये पाक मंसूबे को लूटने का काम आप कर रहे हैं, ऐसा कुंतल कृष्णा का आरोप है। देखिए राजीव जी, मैं शुरुआती दौर में मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का जेडीयू के खिलाफ बिहार के चुनाव में एक बहुत ही बड़ा चाल है, षड्यंत्र के हिसाब से। जिस तरह से बार बार नीतीश कुमार के इमेज को ये धूमिल करने का जेडीयू करना चाह रहा है, ये उसी का पल है, ये उसी का उदाहरण है। मैं आप बात कर लेंगे। अब मुझे बोलने दीजिए, अब आपका टर्म आएगा तो आप बोलेंगे, आप अपना टर्म आया बोलेंगे। तो ये जो षड्यंत्र है ना, अब देखिए जिस सच्चर कमेटी का, राजीव जी, जिस सच्चर कमेटी का ये भारतीय जनता पार्टी विरोध करती थी, और जो सच्चर कमेटी 12,000 करोड़ रुपया आमदनी होनी चाहिए वक्फ का, तो अब कांग्रेस पार्टी कहती है नीरव मोदी भाग गया 20,000 करोड़। नहीं, वो तो तर्क हैं ज्योति भाई, लेकिन आप कह रहे हैं बीजेपी की चाल है जेडीयू को खत्म करने की। जेडीयू के प्रवक्ता यहाँ हैं, उन्हें पता नहीं है, बीजेपी इनकार कर रही है, क्या है आप रहे हैं? वो पार्टी का जो लाइन है प्रवक्ता वो बोलेंगे, जो मेरे पार्टी का लाइन है मैं बोलूंगा, मैं समझूंगा, लेकिन पार्टी का मैं वसूली तौर से बात कर सकता ना। अब मेरे नीरज भाई, नीरज जी एक मिनट, नीरज जी कांग्रेस कह रही है कि आपको खत्म करने की चाल हो रही है बिहार में, क्योंकि अच्छा ये बताइए, वक्फ संशोधन विधेयक में कांग्रेस पार्टी ने क्या प्रस्ताव दिया? देखिए राजनीतिक दिवालियापन, मेरे पास कागजात। हाँ। यह कहता है कि वक्फ बोर्ड में जो नियुक्ति हो वो गवर्नर के द्वारा अदाल है। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का कैसे धज्जी उड़ाया जाता है, इन्होंने ये कहा। और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उसको अस्वीकृत कर दिया। हाँ। 18 नंबर पर है कि केवल राज्यपाल द्वारा नियुक्ति हो। कमेटी ने रिकमेंडेशन में लिखा कि केंद्र राज्य संतुलन इससे भंग होगा। अभी कांग्रेस पार्टी ही बताए भाई, हमको इतना ज्ञान नहीं है, कांग्रेस पार्टी ही बताए एक लोकतांत्रिक सरकार में, एक धार्मिक संस्था में महामहिम राज्यपाल की भूमिका तय हो जाए और तब इनको कोई आपत्ति नहीं। राज्यपाल के बारे में बोले कि मोहर है, तब कोई आपत्ति नहीं। अरे नीतीश कुमार जी को मिटाने के लिए ना बहुत लोग प्रयास किया है, लेकिन जब ये कहा कि मिट गए, फिर नीतीश कुमार। चलिए नीरज जी एक बड़ी खबर और सुनने लायक है, इस पर कमेंट लूंगा। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया, शायद सुना हो, हमारी सरकार अगर आई तो हम वक्फ बिल को कूड़े में फेंक देंगे, हमारी सरकार आई तो बिहार में हम लागू ही नहीं होने देंगे, वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है। तेजस्वी यादव ने यह बात कही। खैर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार में लागू नहीं होने देंगे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार में लागू नहीं होने देंगे। और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में चर्चा के दौरान कह दिया था कि यह संसद का बनाया हुआ है, कैसे कोई कह सकता है कि लागू नहीं होगा। सुन लेते हैं क्या कहा तेजस्वी ने। और हम सब लोगों का मानना है कि यह असंवैधानिक बिल है। साफ तौर पे आर्टिकल 26 जो हमारे संविधान में है, इसका ये उल्लंघन करता है। और ध्रुवीकरण की राजनीति, भाजपा के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। और जो असल मुद्दे जो है बेरोजगारी का, महंगाई का, पलायन का, देश की आर्थिक स्थिति का, इससे जो है गरीबी से
मुद्दे से, इस असल मुद्दे से ध्यान भटका करके अपनी राजनीति को सीखना चाहती है। और आरएसएस और भाजपा के लोग संविधान विरोधी इसलिए हैं क्योंकि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग अपना नागपुरिया कानून को जो है लागू करना चाहते हैं पूरे देश में। साथ